जी, तो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो डिफरेंशियल्स जो कि हमें मिलेंगे पेनलेस लॉस ऑफ वीएन के अंदर। ठीक है, तो उन्हें डिस्कस करने से पहले हम जो है रेटिना के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमें आगे जाके मदद करेंगे उन डिफरेंशियल्स को समझने के लिए। ठीक हो गया। तो रेटिना जो है वो इनर मोस्ट सरफेस ऑफ आई बॉल होता है, पोस्टीरियर 3/4 पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इनर मोस्ट सरफेस ऑफ आई बॉल एंड मेक द पोस्टीरियर 3/4 पार्ट। ठीक हो गया। तो बाकी हम एम्ब्रियोनिक लाइफ को इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये कहाँ से ड्राइव होता है। तो ये डेरिवेटिव होता है न्यूरो एक्टोडर्म का। सही हो गया। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं थिकनेस की तरफ। जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है, सेंटर में इसकी थिकनेस जो होती है वो 0.4 mm होती है। और फिर जो एंटीरियर एंड होता है वो सबसे थिनेस्ट एंड होता है, उसे हम ओरा सिरिटा भी कहते हैं, और वो होता है 0.15 mm। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि एंटीरियर एंड है उसे हम ओरा सिरिटा कह रहे हैं। तो ये जो ओरा सिरिटा है ये जाके कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स विद एपिथेलियम ऑफ सिल्वी बॉडी। ठीक है, वहां जाके कनेक्ट करता है और ये सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए रेटिना के बारे में। फिर हम आगे चलते हैं और स्ट्रक्चर देख लेते हैं रेटिना का। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं, उनकी डिटेल्स हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये एनाटॉमी का भी क्वेश्चन है और यहाँ पे भी हमें पता होना चाहिए कि इसकी लेयर्स जो हैं वो कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो इसकी दो मेन लेयर्स हैं, आउटर पिगमेंट लेयर एंड इनर न्यूरल लेयर। जो आउटर पिगमेंट लेयर है वो मेलानोसाइट से मिलकर बनी होती है, और जो इनर न्यूक्लियर लेयर है वो 9 सब लेयर से मिलकर बनी होती है। हम आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें आउटर पिगमेंट लेयर नजर आई है, उसके बाद हमें इनर न्यूक्लियर लेयर आई है। ठीक है, उसकी हम 9 सब लेयर्स को देख लेते हैं। तो उसकी जो पहली सब लेयर है वो लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स है, और ये जो है इसे हम कहते हैं एंड सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, वीएन के। तो हम इसके आगे लिख देंगे कि ये एंड ऑर्गन वीएन है। उसके बाद जो सेकंड है वो एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर है। ठीक हो गया, ये 2 लेयर्स हो गई। और उसके बाद फिर जो थर्ड वन है वो आउटर न्यूक्लियर लेयर है। तो इसके अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लियाई ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, और फिर बाद में एक हमने लेयर पढ़नी है, उसे हम कहेंगे आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। उसके अंदर इसके एक्सॉन्स मौजूद होंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद फोर्थ वन आती है इनर न्यूक्लियर लेयर। उसके अंदर जो मौजूद होते हैं वो न्यूक्लियाई ऑफ बाइपोलर सेल्स होते हैं, और इनर प्लेक्सीफॉर्म के अंदर जो मौजूद होते हैं वो एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन सेल्स के बाद आता है नर्व फाइबर लेयर, जिसे हम ऑप्टिक नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो उस वजह से हम उसे नर्व फाइबर लेयर्स कहते हैं। उसके बाद जो 8th वन है इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो ये इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है ये रेटिना को सेपरेट करती है फ्रॉम विट्रस जेल या विट्रस ह्यूमर से। ठीक हो गया। और जो लास्ट हमने अभी ऊपर आउटर प्लेक्सीफॉर्म की बात की थी, ये वो वाली लेयर है। इसके अंदर मौजूद होते हैं एक्सॉन्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, ये तो हो गए कुछ इसके स्ट्रक्चर के पॉइंट। जहां पर हमें एक बात याद रखनी है कि आगे चल के हमने एक टॉपिक पढ़ना है, तो उसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि अगर कोई हमसे पूछता है कि रेटिनल डिटैचमेंट क्या है, तो रेटिना के अंदर किस चीज की डिटैचमेंट होती है, तो अभी से हम ये कॉन्सेप्ट याद रख लेते हैं कि जब भी रेटिना डिटैच होता है तो उसका मतलब ये होता है कि रेटिना कोराइड से डिटैच नहीं हो रहा। ठीक है, उसका मतलब ये है कि रेटिना की डिटैचमेंट जो है वो 2 लेयर्स के दरमियान होती है। कौन सी 2 लेयर्स होती हैं वो?
एक तो होती है आउटर पिगमेंट लेयर और दूसरी होती है इनर न्यूरल लेयर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान भी जब डिटैचमेंट होगी तो हम उसे रेटिनल डिटैचमेंट कहेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं मैक्यूला की तरफ। वो एक येलो स्पॉट है, उसके अंदर एक सेंट्रल डिप्रेशन होती है, उसे हम कहते हैं फोविया सेंट्रैलिस। ये फोविया सेंट्रैलिस जो होता है रिच इन कोन्स होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है हाई विजुअल एक्यूटी के लिए। ठीक है, तो तमाम रेज जो आ रही होती हैं लाइट की फ्रॉम लेंस एंड कॉर्निया इस पॉइंट के ऊपर आके फोकस करती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, फिर हमारे पास मैक्यूला से 3 mm मीडियल ऑप्टिक नर्व का हेड मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क, और उसके अंदर हमने 3 C's देखने होते हैं, कलर, कंटोर और कप। जो कप होता है उसका मतलब है डिप्रेशन। तो ये जो डिप्रेशन है वो 1/3 एरिया के ऊपर होती है डिप्रेशन, और उसे हम फिजियोलॉजिकल कपिंग कहते हैं। और अगर यही कपिंग 1/3 एरिया से ज्यादा हो जाए तो उसे हम नाम देते हैं पैथोलॉजिकल कपिंग। पहले लेक्चर्स के अंदर जो आई का हमने पहला लेक्चर देखा था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो कलर होता है वो पेल पिंक होता है और जो कंटोर होता है वो ओवल शेप होता है, और जो कप हमें यहाँ पे दिखाई देता है वो फिजियोलॉजिकल कप होता है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं ब्लड सप्लाई की तरफ। ब्लड सप्लाई में हमें नजर आती है पहले जो होती है कोराइडल आर्टरीज, और फिर सेकंड नंबर पे रेटिनल आर्टरीज। तो हमने ये बात जहन नशीन कर लेनी है, माइंड में रखनी है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि जो कोराइडल आर्टरीज होती हैं वो सप्लाई करती हैं हमारे पास 4 लेयर्स को। उसके अंदर मौजूद होती हैं, शामिल होती हैं आउटर पिगमेंट लेयर, ठीक है, और 3 सब लेयर्स ऑफ इनर न्यूरल लेयर। वो कौन सी 3 सब लेयर्स हैं? एक तो है लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स और एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, और थर्ड वन इज आउटर न्यूक्लियर लेयर जिसके अंदर न्यूक्लियाई ऑफ रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। ठीक हो गया। और जो बाकी इनर लेयर्स रह जाती हैं उनको सप्लाई करना है रेटिनल आर्टरी ने। यानी कि अगर किसी में सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन होगा तो कौन सी लेयर्स स्पेयर हो जाती हैं? एक तो आउटर पिगमेंट लेयर और 3 सब लेयर्स ऑफ इनर न्यूरल लेयर। वो कौन सी हैं? लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर लेयर। और जो लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं उनकी वजह से, जो इनर 6 लेयर्स हैं उनकी वजह से लॉस ऑफ विजन आता ही आता है। उनके अंदर आ जाते हैं कि इनर प्लेक्सीफॉर्म, उसके अंदर एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर सेल्स भी मौजूद होते हैं। आउटर प्लेक्सीफॉर्म है, उसके अंदर एक्सॉन्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स भी हैं। ठीक है, गैंग्लियन सेल्स मौजूद हैं, नर्व फाइबर लेयर्स वगैरह हैं। तो जब ये डैमेज होते हैं तो इनकी वजह से जो है लॉस ऑफ विजन वो आता ही आता है। ठीक है, तो इतना आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे 2 वेसल्स सप्लाई कर रही हैं और जो आउटर 4 लेयर्स हैं वो कोराइडल आर्टरी से सप्लाई हो रही हैं और जो इनर लेयर्स हैं वो रेटिनल आर्टरी से सप्लाई हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक और चीज जो याद रखनी है कि यहाँ पे इसी तरह क्रॉसपॉन्डिंग वेन्स भी मौजूद हैं। जो कोराइडल वेन्स हैं वो 4 लेयर्स को, और जो रेटिनल वेन्स हैं वो इनर 6 लेयर्स को ड्रेन कर रही हैं। तो ये हमारा सारा एनाटॉमी पढ़ने का, ये थोड़े बहुत पॉइंट्स हमने पढ़े हैं रेटिना के और उसके स्ट्रक्चर के या ब्लड सप्लाई वगैरह के, उनकी डिटेल्स पढ़ने का मकसद ये था कि इनके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं। ठीक है, जैसे कि हमें रेटिनल डिटैचमेंट का पता चला है कि वो कौन सी 2 लेयर्स के दरमियान डिटैचमेंट हो तो उसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। एक आउटर पिगमेंट लेयर और इनर न्यूरल लेयर के दरमियान अगर डिटैचमेंट होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? यस, रेटिनल डिटैचमेंट कहेंगे। और अगर ब्लड सप्लाई है
तो वो कौन कौन सी लेयर्स को सप्लाई कर रही है, ये पॉइंट्स हमने देखे, मैक्यूला देखा, ऑप्टिक डिस्क देखी। तो ये सारी चीजें जो हैं जब हम आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन और ऐसी बहुत सारी जो डिफरेंशियल हैं उन्हें डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहां पे हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन की डिटेल। थैंक यू।